अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी क्लास पार्ट ऑफ स्पीच के एक और जो है पार्ट के बारे में है और ये पार्ट ऑफ स्पीच एज यू नो दैट बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है रोल अदा करता है किसी भी सेंटेंस के अंदर और किसी भी सेंटेंस के फॉर्मेशन के अंदर। बेसिकली हम जितने भी टेंसेस पढ़ रहे होते हैं उन सब के अंदर इसका बहुत ही ज़्यादा अमल दखल है। तो यानी कि आज की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। तमाम जो है स्टूडेंट्स और तमाम जो है दोस्त अहबाब ख़ास तौर पर जो है तवज्जो दें आज की क्लास के हवाले से और ख़ास तौर पर जो है फोकस कीजिएगा। आज हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में से जो है वो सब्जेक्ट है हमारा, टॉपिक है हमारा वर्ब। यकीनन आपको जो है इसका अहमियत का अंदाज़ा हो गया होगा। वर्ब जो है बेसिकली क्या कहलाता है? वर्ब बेसिकली वो एक्शनल वर्ड कहलाता है जो किसी भी काम करने वाले के काम को जो है डिफाइन करता है। यानी कि किसने क्या काम किया उसको जिस वर्ड जो डिफाइन कर रहा होगा तो वो बेसिकली क्या कहलाएगा? वर्ब कहलाएगा। तो यहाँ पर वर्ब जो है बेसिकली दो चीज़ों को डिफाइन कर रहा है, एक एक्शन को और एक स्टेट को। यानी कि किसी की एक्शन के बारे में, किसने कौन सा काम किया उसके बारे में, या फिर स्टेट को यानी कि उसकी कंडीशन के बारे में कि या उसकी हालत के बारे में जो है स्टेटमेंट दी बताया गया। तो यहाँ हमारे पास इसके हवाले से दो एग्जाम्पल हैं एक्शन और स्टेट के हवाले से। नंबर 1 में बताया जा रहा है he drives a car, he drives a car। तो यहाँ पर एक्शन करने वाला जो है वो सब्जेक्ट जो है वो ही है, काम करने वाला उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। और काम क्या कर रहा है भाई? ड्राइव कर रहा है, गाड़ी चला रहा है। तो गाड़ी चलाना जो है वर्ब है। इसके बाद a car जो ऑब्जेक्ट है क्या चला रहा है? कार चला रहा है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर काम करने वाला ही है और काम जो हो रहा है वो ड्राइव से यानी कि गाड़ी चला रहा है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं इस सेंटेंस के अंदर जो है वर्ब मौजूद है, यानी कि इस सेंटेंस के अंदर काम का होना पाया जाता है। तो यहाँ पर काम का जब होना पाया जाएगा किसी भी सेंटेंस के अंदर, उस सेंटेंस को हम एक नाम देते हैं एक्शनल सेंटेंस। एक्शनल सेंटेंस। तो बेसिकली फर्स्ट हमारा जो सेंटेंस आपको नजर आ रहा है वो एक्शनल सेंटेंस है। सेकंड के ऊपर आते हैं। सेकंड कह रहे हैं वी आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। वी आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, हम जो है ज़हीन तुलबा हैं। तो यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर जो है स्टेट बयान किया जा रहा है, यहाँ कोई भी काम नहीं हो रहा। तो जहाँ कोई काम नहीं होता उस सेंटेंस को हम नाम देते हैं नॉन एक्शनल सेंटेंस। तो ये बेसिकली नॉन एक्शनल सेंटेंस है। तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर कोई काम नहीं हो रहा है, जस्ट स्टेटमेंट दी गई है, जस्ट बताया गया है। क्या बताया गया है कि वी यानी कि हम जो है वो क्या है? इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स है, ज़हीन तुलबा हैं। तो यहाँ पर एक्शन नहीं है, स्टेट है, राइट। तो इसके बाद आगे चलते हैं जो कि इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो समझना है वो क्या है? वर्ब के टाइप्स हैं। वर्ब के टाइप्स कौन से हैं आइए ज़रा देखते हैं। नंबर 1 के ऊपर हमारे पास मौजूद है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब्स। फिर सेकंड है हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब्स। इंट्रांजिटिव वर्ब्स। थर्ड हमारे पास है लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स। नंबर 4 हमारे पास है रेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स। नंबर 5 हमारे पास है इर्रेगुलर वर्ब्स। इर्रेगुलर वर्ब्स। नंबर 6 स्टैटिक वर्ब्स। स्टैटिक वर्ब्स। नंबर 7 डायनामिक वर्ब्स। डायनामिक वर्ब्स। नंबर 8 ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स। नंबर 9 मोडाल वर्ब्स। मोडाल वर्ब्स। नंबर 10 फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स। तो फ्रेजल वर्ब्स के ऊपर हमारे जगह टाइप्स ऑफ वर्ब जो है खत्म होती है, यानी कि हमारे पास टोटली जो टाइप्स ऑफ वर्ब हैं वो 10 है। याद रखिएगा टाइप्स ऑफ वर्ब जो है वो 10 है। तो चलते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब की तरफ। टाइप्स ऑफ वर्ब में सबसे पहले हमारे पास मौजूद है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब बेसिकली जो है इसका जो एक्शन होता है यानी कि डूअर का जो एक्शन होगा वो पास होगा ऑब्जेक्ट की तरफ। यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है द बॉय यहाँ पर सब्जेक्ट है, हिट जो है यहाँ वर्ब है और द बॉल यहाँ पर ऑब्जेक्ट है सेंटेंस के अंदर। लड़का जो है हिट कर रहा है, किसको हिट कर रहा है? बॉल को हिट कर रहा है। तो यहाँ डायरेक्टली ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक्शन को रिसीव कर रहा है। तो इस किस्म के जो वर्ब होंगे जो एक्शन को इसका ऑब्जेक्ट जो है इसका रिसीव करेगा इसके एक्शन को, तो वो बेसिकली हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएंगे। इंट्रांजिटिव वर्ब जो है वो इसका उलट होगा, यानी कि वो जो है डायरेक्टली जो है ऑब्जेक्ट की तरफ पास नहीं होंगे, ऑब्जेक्ट की तरफ जो है इसका रिलेशन नहीं बनेगा। किस तरीके से एग्जाम्पल के ऊपर आते हैं। द बॉय लाफ्स लाउडली। लड़का हंसता है। कैसे हंसता है? ऊंचा हंसता है। सही। तो ऊंचा हंसना जो है अगर हम इसको लाउडली को भी हटा दें द बॉय लाफ्स तो भी जो है इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
लड़का हंसता है, यानी कि ऑब्जेक्ट की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ना पड़े, यानी कि ऑब्जेक्ट के बगैर भी काम चल सकता है, तो इस किस्म के जो वर्ब होंगे वो हमारे पास बेसिकली इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएंगे। तो इसके बाद आगे चलते हैं रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब बेसिकली हम जो है फॉर्मल वर्ब से थोड़ा सा रिलेटेड है ये, तो हम फॉर्मल वर्ब में जो है थोड़ा सा जाएंगे इस हवाले से। अगर हम इसके साथ सफिक्स जो है ऐड करेंगे ईडी को, सफिक्स के तौर पर जो है ईडी को ऐड करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर हम ईडी ऐड करें तो उसका सेकंड फॉर्म भी बन जाए और थर्ड फॉर्म भी बन जाए, यानी कि दोनों फॉर्म बन जाएंगे, तो उस सूरत में वो वर्ब क्या कहलाएगा, रेगुलर वर्ब कहलाएगा। यानी कि सेकंड फॉर्म से मुराद पास्ट फॉर्म है और थर्ड फॉर्म से मुराद पास्ट पार्टिसिपल है। तो यहाँ पर ज़रा एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके। दे यहाँ पर सब्जेक्ट है, प्लेड वर्ब है, हॉकी जो है ऑब्जेक्ट है। दे यहाँ सब्जेक्ट है, प्लेड वर्ब है और हॉकी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो प्ले हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है प्ले, तो इसके साथ हमने ईडी का इजाफा किया जो कि आपको नजर आ रहा है ईडी, तो प्लेड बन गया। तो इस तरह ये इसकी सेकंड फॉर्म यही है और थर्ड भी यही है। तो इसलिए आप इस वर्ब को जो है रेगुलर वर्ब कह सकते हैं, क्योंकि इसके फर्स्ट फॉर्म के साथ ईडी का इजाफा करने के बाद सेकंड फॉर्म भी बन गई और थर्ड फॉर्म भी बनी। इसके बाद आगे थे नेक्स्ट, इसका इरेगुलर वर्ब कहलाता है। इरेगुलर वर्ब क्या है भाई, इसका डिफरेंट है, यानी कि इससे डिफरेंट है, तो डिफरेंट फॉर्म होगी उसकी। यानी कि जहाँ रेगुलर वर्ब में हम क्या कर रहे थे कि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ईडी का इजाफा कर रहे थे, तो उससे क्या सेकंड फॉर्म बन जाती थी और थर्ड फॉर्म भी बन जाती थी, जबकि यहाँ ऐसा नहीं है। तो यहाँ इरेगुलर वर्ब में ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसकी फॉर्म ही चेंज हो जाएगी। जैसे कि गो एक फर्स्ट फॉर्म इसकी वर्ब है, गो की सेकंड फॉर्म है वेंट और थर्ड फॉर्म है गोन, तो तीनों जो है टोटली डिफरेंट है। तो ज़रूरी नहीं है कि तीनों ही डिफरेंट हो, दो भी डिफरेंट हो सकती हैं। तो अगर दो भी डिफरेंट है तो मीन्स दैट वो इरेगुलर वर्ब कहलाएगा, या एक भी डिफरेंट है तो भी इरेगुलर वर्ब कहलाएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म के अंदर एक भी डिफरेंट है तो वो, या दो डिफरेंट है तब भी, या तीनों डिफरेंट है तब भी हमारा वो वर्ब क्या कहलाएगा, इरेगुलर वर्ब कहलाएगा। एग्जाम्पल पे चलते हैं, ताहिर हैज़ गॉन, ताहिर जा चुका है। यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म नजर आ रही है क्योंकि ये प्रेजेंट पार्ट परफेक्ट के सेंटेंस है, जिससे परफेक्ट के अंदर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहे होते हैं। तो गो वेंट गॉन, तो यहाँ पर ये गॉन जो है ये इरेगुलर वर्ब कहला रहा है। आगे चलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब बेसिकली तीन चीज़ों का मजमूआ है, जो बी वर्ब होते हैं, डू वर्ब होते हैं और हैव वर्ब जो होते हैं। तो ये बेसिकली उनका मजमूआ है। अगर बी से मुराद है इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, तो ये इस तरह से टेंसेस के लिहाज से। और इस तरह अगर कंटिन्यूस में से है तो परफेक्ट की बात करते हैं, हैव बीन, हैज़ बीन, फिर हैड बीन और फिर विल हैव बीन। तो ये सारे जो है बेसिकली ये बी वर्ब कहलाते हैं। इस तरह से डू वर्ब जो है, तो ये डू, डिड, डन, तो ये डू डिड जो है ये हमारे पास क्या है, ये भी डू वर्ब कहलाते हैं। इस तरह हैव, तो हैव का मतलब है कुछ होना, कुछ पास होना। हैव, हैड, तो ये हैज़, तो ये आपके हैव वर्ब कहलाते हैं। बेसिकली इस किस्म के जैसे बी वर्ब की मैंने बात की, तो ये पहली एग्जाम्पल बी वर्ब के हवाले से, आई एम वेटिंग। इस सेंटेंस के अंदर हम देख रहे हैं वर्ब की जो फॉर्म है वो प्रोग्रेसिव है, यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। तो यहाँ पर जो एम नज़र आ रहा है आपको, ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली ऑक्सिलरी वर्ब की फॉर्मेशन कर रहा है। ऑक्सिलरी वर्ब कौन से होते हैं, जो भी कंटिन्यूस सेंटेंसेस हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस। इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी कि ये 6 टेंसेस जो कंटिन्यूस के हैं, इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा होता है, बेसिकली हम इसको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं ऑक्सिलरी को। तो हेल्पिंग वर्ब जो यूज हो रहा होता है वो बेसिकली क्या कहलाता है। अब यहाँ पर जो एम नजर आ रहा है आपको, वर्ब के साथ है, आईएनजी वर्ब के फॉर्म के साथ होगा। तो आईएनजी वर्ब की फॉर्म के साथ जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज होगा उसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कह सकते हैं या फिर हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं। आगे चलते हैं, इसके बाद है लिंकिंग वर्ब। तो लिंकिंग वर्ब क्या कहता है, लिंकिंग वर्ब कहता है सब्जेक्ट को कनेक्ट करता है ऑब्जेक्ट से। जैसे कि यहाँ पर नजर आ रहा है आपको, द पिलो फील्स सॉफ्ट, तो फील्स जो है वो बेसिकली वर्ब है। तो यहाँ पर पिलो जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है, द पिलो, और सॉफ्ट जो है यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है, यानी कि हम कह सकते हैं कि सॉफ्ट क्या है, एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर द पिलो फील्स सॉफ्ट जो है, पिलो जो है यानी कि तकिया जो है वो नरम फील हो रहा है, फील होता है, सॉरी। तो यहाँ पर जो है बेसिकली ये जो वर्ब है ये क्या कर रहा है, सब्जेक्ट को कनेक्ट कर रहा है ऑब्जेक्ट से। सब्जेक्ट पिलो है और ये वर्ब है फील, जो कि कनेक्ट हो रहा है ऑब्जेक्ट से। ठीक, तो इस तरीके से ये लिंकिंग वर्ब भी कहलाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास स्टैटिक वर्ब। तो स्टैटिक वर्ब के अंदर क्या होता है, स्टेट ऑफ बीइंग, यानी कि कंडीशन को जो है बता रहा होता है, एक्सप्लेन कर रहा होता है। इस तरीके से आज देख सकते हैं, शी इज एबनॉर्मल, वो
ठीक नहीं है, यानी कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। एबनॉर्मल कहते हैं जिसकी दिमागी हालत ठीक ना हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इज जो यहाँ पर नजर आ रहा है, और यहाँ एबनॉर्मल बेसिकली क्या है, एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर कोई वर्ब मौजूद नहीं है, या तो एडजेक्टिव यूज हो या तो नाउन यूज हो एज ऑब्जेक्ट के तौर पर। तो उस नॉन एक्स्ट्रा सेंटेंसेस की मैं बात कर रहा हूँ जो कि आपको जो बता चुके हैं। सही। तो नॉन एक्स्ट्रा सेंटेंसेस में बेसिकली जो भी वर्ब स्टेट वर्ब यूज होगा, जिसको हम कहते हैं सॉरी लिंकिंग वर्ब यूज होता है, तो सॉरी स्टेटिक वर्ब यूज होता है। तो स्टेटिक वर्ब बेसिकली वो कहलाते हैं जिसमें नॉन एक्स्ट्रा सेंटेंसेस के अंदर जो स्टेट वर्ब यूज होते हैं। जैसे कि प्रेजेंट के अंदर बात करें इज एम आर है, पास्ट के अंदर वॉज और वर है, इस तरह फ्यूचर के अंदर विल बी और शेल बी है। सही। तो इस तरह ये स्टेटिक वर्ब कहलाएंगे। तो यहाँ पर इज जो है आपको नजर आ रहा है क्या, जो कि स्टैटिक वर्ब कहलाता है। इस सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं है, इसलिए हम इस चीज को जो है इज एम आर को जो है हम क्या कहेंगे, स्टेट वर्ब कहेंगे, यानी कि स्टैटिक वर्ब कहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास डायनेमिक। डायनेमिक वर्ब क्या कहता है, ये टेम्पररी एक्शन को बयान करेगा, यानी कि आर्जी जो एक्शन होगी उसके बाद इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा, तो उसका यानी कि एक्शन का इफेक्ट खत्म हो जाएगा। तो बेसिकली वो क्या कहलाएंगे, हमारे पास डायनेमिक वर्ब कहलाएंगे। जैसे कि ही किक्स द बॉल, वो बॉल को लात मारता है, या ही किक द बॉल अगर तो पास में लेके चले जाए, ही किक द बॉल, उसने गेंद को जो है लात मारी। तो यहाँ पर ये जो एक्शन है, इसका एक्शन का जो असर है वो आर्जी तौर पर, यानी कि गेंद मारी तो गेंद आगे जाने के बाद रुक गई, स्टॉप हो गई, और इसके बाद जो है उसका इफेक्ट खत्म हो गया किक मारने का। तो यहाँ पर किक जो है बेसिकली हमारे पास यह टेम्पररी एक्शन को डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर, जो कि हम जो है इसको डायनेमिक वर्ब कहते हैं, यानी कि डायनेमिक वर्ब की फॉर्म कहते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाली चीज़ है हमारी लाइफ के अंदर, वो है मॉडेल वर्ब। तो हमारे पास मॉडेल वर्ब नज़र आ रहे हैं आपको। मॉडेल वर्ब क्या करते हैं, बेसिकली मॉडेल वर्ब जो है एबिलिटी यानी कि काबिलियत को बताते हैं कि कोई चीज़ का करने की सलाहियत किसके अंदर है, तो उसके हवाले से बताते हैं। परमिशन यानी कि आप किसी से परमिशन लेते हैं किसी का काम करने के लिए, तो उसके लिए भी इसके ये इस्तेमाल होते हैं मॉडेल वर्ड्स। इसके बाद पॉसिबिलिटी है, यानी कि जो काम कर सकते हैं तो जो है उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, तो उसके हवाले से यानी कि मुमकिन है या नामुमकिन है, उसके हवाले से भी जो है यूज़ होते हैं मॉडल वर्ब। इस तरह ऑब्लिगेटरी की बात की गई। ऑब्लिगेटरी यानी कि आपके ऊपर फ़र्ज़ है, आपके ऊपर आपकी जिम्मेदारी है कि ये काम आपने करना है, तो उसके लिए भी जो है हमारे पास मॉडल वर्ब यूज़ होते हैं। इसकी दो एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने पेश करते हैं। आई कैन क्रॉस द रिवर, आई कैन क्रॉस द रिवर, इसके अंदर जो है मैं दरिया को अबूर कर सकता हूँ। क्रॉस वर्ब है, अबूर करने को कहते हैं। द रिवर दरिया को कह रहे हैं। कैन, यहाँ पर आपको कैन नजर आ रहा है जो कि एबिलिटी को शो कर रहा है, एबिलिटी को शो कर रहा है कि ये काम वो कर सकता है। तो यहाँ पर जो है बेसिकली क्या कर सकता है, वो क्रॉस कर सकता है। किस चीज़ को क्रॉस कर सकता है, रिवर को क्रॉस कर सकता है। तो यहाँ पर एबिलिटी शो की गई है इस सेंटेंसेस के अंदर, इस सेंटेंस के अंदर जो कि कैन मॉडल वर्ब यूज किया गया। सही। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है यू ऑट टू कम ऑन टाइम, तुम्हें वक्त पर आना चाहिए। तो यहाँ पर ऑट टू नजर आ रहा है आपको, ये मॉडल वर्ब है। तो मॉडल वर्ब जो है क्या कह रहा है कि यू ऑट टू कम ऑन टाइम, तुम्हें वक्त पर आना चाहिए। मीन्स दैट यू इफ यू आर डूइंग अ जॉब एनीवेयर एंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज दैट you have to reach on time. So we will use here ought to structure. Ought to means that this is a model verb. So we are using here model verb. तो यहाँ पर हम model verb यूज कर रहे हैं जो कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताएगा कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप वक्त पर आए। ठीक। तो ये हमारे पास मॉडल वर्ब से एग्जाम्पल में से थे। जो हमारे पास लास्ट है वो है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। फ्रेजल वर्ब बेसिकली जो है जिसका हम कहते हैं एडवांस इंग्लिश के अंदर जो है इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो एडवांस इंग्लिश के अंदर जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली ये होता क्या है समझते हैं इसको। ये होता है वर्ब के साथ जो है एडिशन होती है दो चीज़ों की, एक नहीं इनमें से एक की जो है एडिशन होगी। या तो वर्ब के साथ एडवर्ब यूज़ किया जा रहा होगा या फिर वर्ब के साथ प्रीपोजिशन को इस्तेमाल किया जा रहा होगा। सही। तो यहाँ पर दो चीज़ों को मिलाने के बाद जो है जो इसकी मायने बनेगी वो फ्रेजल वर्ब की मायने बनेगी, यानी कि फ्रेजल वर्ब को फॉर्म कर रहा होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं वर्ब के साथ अगर एडिशन एडवर्ब का हो या फिर प्रीपोजिशन का हो, एक साथ जुड़े हुए बिल्कुल करीबी सेंटेंस में नजर आ रहा हूँ, तो बेसिकली वो फ्रेजल वर्ब कहलाएगा। किस तरीके से आइए देखते हैं। ही वेंट आउट विद फ्रेंड्स, यहाँ वेंट आपको वर्ब नजर आ रहा है, आउट जो कि प्रीपोजिशन है वो नजर आ रहा है। तो यहाँ पर दोनों मिल रहे हैं, एक साथ ही सेंटेंस में बिल्कुल करीबी नजर आ रहा है आपको। ही वेंट आउट,
वेंट आउट बाहर निकलने को कहते हैं। तो ये वेंट जाना गया, तो ये लेकिन आउट के साथ मिल गया तो आउट का मतलब बाहर होता है। कहाँ गया? बाहर निकल गया। तो ये ही वेंट आउट विद फ्रेंड्स, वो दोस्तों के साथ बाहर निकल गया, वो दोस्तों के साथ बाहर निकल गया। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों की एडिशन के बाद ये जो आपको नजर आ रहा है वेंट आउट, तो ये बेसिकली फ्रेजल वर्ब कहलाता है। सही, तो यहाँ हमारे पास जो है हमने जो है 10 जो है वर्ब की जो है टाइप्स पढ़ी आज और बहुत तौरली इसको समझा। मज़ीद एक्सप्लेन इंशाल्लाह कुछ टॉपिक्स को इसमें से कुछ मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे, उसके ऊपर भी वीडियोस बनाएंगे। यकीनन जो है आपको जो है आज के टॉपिक जो है बहुत पसंद आया होगा और आपके बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिल चुके होंगे। अगर फिर भी कोई सवाल आपके पास मौजूद है और आपकी जो है कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में जो है सवाल कर सकते हैं और इंशाल्लाह आपको जो है जल्द से जल्द आंसर देने की कोशिश की जाएगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।